तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि मैं फ्री हो चुका हूँ अपनी यूनिवर्सिटी के काम से जयपुर में। अब मैं निकल चुका हूँ अपने घर के लिए, क्योंकि मेरे पेरेंट्स आ चुके हैं 4 से 5 दिन पहले और वो मुझे बुला रहे हैं घर पे। तो अब मैं निकल चुका हूँ घर जाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अ न्यू व्लॉग। मेरा नाम है अब्दुल अजीज़। किस्मत बहुत ही प्यारी है मेरी। हाय 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 हाय। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय, इतना सुकून। अब आई डोंट नो मेरी आवाज़ आ रही होगी नहीं आ रही होगी हवा की वजह से। मैंने पहले एसी बंद कर रखी थी क्योंकि मेरे को रिकॉर्ड करना था। भाई जो बाहर शदीद गर्मी है ना, मैं दिखाता हूँ। लाइक इसमें तो क्या ही दिखेगा। ओह गेस व्हाट डिड आई गॉट हियर। ये बॉय ये बॉय। थोड़ी सी मेल्ट हो गई है। मुझे घर पहुंचने के लिए लगभग 5 घंटे लग जाएंगे। मेरे पास सामान इतना ज़्यादा था ना कि जब मैं फ्लैट से निकल रहा था तो मैं कुछ शूट और रिकॉर्ड कर ही नहीं पाया। आई जस्ट हैड टू जस्ट कम राइट हियर एंड स्टार्ट रिकॉर्डिंग। मुझे फ़ोन चार्ज करने का मौका ही नहीं मिला और अभी मेरे फ़ोन में 30% चार्ज है। सो आई शुड कीप माई फ़ोन ऑन चार्ज। बस में बस एक दिक्कत हो गई कि आई कैन नॉट स्लाइड डाउन टू सिट मोर कंफर्टेबली, क्योंकि मेरे नीज़ यहाँ पे टच हो जाते हैं। इफ़ आई ट्राई टू मूव दिस साइड ऑल्सो तो भी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा हूँ मैं, जस्ट बिकॉज ऑफ माई हाइट। वरना नॉर्मल लोगों के लिए सीट्स परफेक्ट है, नॉट फॉर मी। या फिर ऐसे बैठना पड़ रहा है मुझे। भाई साहब क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कंफर्टेबल बैठने के लिए। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अभी बस यहाँ पे 10 मिनट की रुकी तो मैंने चाय ले ली और कुछ क्रैकर्स ले ली खाने के लिए। मैं सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ। मैं जब सफ़र करता हूँ स्पेशली इन बस तो मैं कुछ लाइट खाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए मैंने बस ये लिया। गो बैक टू द बस। जैसे जैसे घर पास में आ रहा है वैसे वैसे एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है अपने पेरेंट्स से मिलने की, क्योंकि उनसे मिलके शायद 1 से 1.5 महीना हो चुका है। अभी शाम के 6:45 हो चुके हैं। मुझे शायद तकरीबन 1 घंटा और लगेगा, उससे भी ज़्यादा हो सकता है क्योंकि बसेस बहुत ज़्यादा रुकती रहती है और 10-15 मिनट करते करते इन टोटल 1 घंटा तो एक्स्ट्रा लग ही जाता है। फाइनली होम। आई होप किसी को पता ना चला। ओह शिट, इनको तो पता ही चल। माशाल्लाह माशाल्लाह। मिक्स्ड अचार, दाल रोटी चूर के उसके ऊपर अचार डाल के आया है एकदम देसी तरीके से। नीचे बैठ के मज़ा आने वाला है। हाँ सवाल खैर, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। जो सुकून की नींद आई है ना मुझे रात को, क्या बताऊं भाई। अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं। मैं आ गया हूँ टेरेस पे आपको सबसे पहले चीज़ बताने के लिए। तो जो मैं पहले मेरे ओल्ड 2-3 ब्लॉग्स में ना बोल रहा था आप लोगों को कि मुझे एक नया माइक खरीदना है। तो बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे एक मस्त अमेजिंग सा माइक मिला है जो कि मैंने ऑर्डर कर दिया था और मैंने कल ये रिसीव कर लिया था। ये रहा मेरे हाथों में। ओह माय गॉड, वाओ। तो इस माइक का नाम है ग्रीन नारो। ग्रीन नारो का ये बहुत ही अमेजिंग माइक है। इसकी जितनी भी डिटेल्स मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि अगर इन केस किसी को ज़रूरत है ऐसे कोई माइक की तो ये लोग खरीद सकते हैं। ये जो मैंने मंगवाया ये सिंगल यूनिवर्सल माइक है। इसके अंदर 2 ऑप्शन आते हैं, एक आता है ड्यूअल यूनिवर्सल माइक और एक आता है सिंगल। सिंगल मतलब एक माइक रहेगा, ड्यूअल मतलब 2 माइक रहेंगे और एक ट्रांसमिटर रहेगा। बहुत ईजी टू यूज़ है। मैं आप लोगों को खोल के दिखाता हूँ। अभी बॉक्स आएगा तो ये तो यार एक टेक रिव्यू हो रहा है आज मेरे ब्लॉगिंग चैनल पे। वाओ। सो हियर इट कम्स लाइक दिस। बहुत ही इजी इसको कनेक्ट करना है यार, इतना इजी ना मैं बता रहा हूँ। इतना ज़्यादा सुख मिलेगा मुझे ब्लॉगिंग करते हुए अब ज़िंदगी में, क्या बताऊँ। इसको तो पहले साइड में रख देते हैं एक सेकेंड। ये इस बॉक्स के अंदर ऐसे आएगा। बॉक्स ओपन करो, देयर इज़ 1 माइक एंड ये एक डिवाइस का हो, इसको ट्रांसमीटर कहो क्या कहो मुझे नहीं पता। इसको आपको अपने चार्जिंग पोर्ट के अंदर इंसर्ट करना। अब आप लोग सोचिए कि अगर इसको इंसर्ट कर दूँगा तो फिर आपकी फ़ोन चार्जिंग कैसे होगी। फ़ोन चार्जिंग करने के लिए भी इन ग्रीन नारो कंपनी वालों ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया है
कि इन्होंने यहाँ पे साइड में ही, जैसे ये तो पार्ट मेरे चार्जिंग पोर्ट के अंदर चल जाएगा, अगर मुझे ब्लॉगिंग करते हुए शूट करते हुए माइक के साथ ही मेरे को अपना फ़ोन चार्ज करना है, तो यहाँ पे साइड में भी पोर्ट दिया हुआ है कि आप अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं। वाओ। अब नेक्स्ट क्लिप के अंदर आप लोग को मैं इसको कनेक्ट करके आवाज़ वॉइस डिफरेंसेस दिखा दूँ। अभी मैं शांत होता हूँ एक बार के लिए कि आप लोग यहाँ की बैकग्राउंड वॉइस आए और आपको पता चले कि अभी मेरा जो नॉर्मल फ़ोन का माइक है वो क्या कैप्चर करता है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट इट कैप्चर्स इन नॉर्मल माइक। अब इसको कनेक्ट करने के बाद मैं दिखाता हूँ आप लोग। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हेलो, आई होप मेरी आवाज़ आना स्टार्ट हो गई होगी, क्योंकि इट्स सो ईजी टू कनेक्ट। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सीधा उसको अपने फ़ोन में कनेक्ट किया। आई हैव नॉट टर्नड ऑन एनी काइंड ऑफ सेटिंग। यहाँ पे साइड में एक बटन है, उसको सिर्फ 2 सेकंड के लिए क्लिक करके रखा। यहाँ पे ग्रीन लाइट ऑन हो चुकी है एंड मुझे लग रहा है कि अब मेरी आवाज़ जो है आई होप माइक के अंदर आना स्टार्ट हो चुकी होगी। तो सबसे पहली और अमेजिंग चीज़ इसकी बताता हूँ, जो सबसे ज़्यादा हमारे पास प्रॉब्लम आती है रिकॉर्ड करते हुए, वो होता है हम लोग जब पब्लिक के अंदर, भीड़ भड़ाके के अंदर जब शूट करते हैं तो बैकग्राउंड की बहुत ज़्यादा वॉइस आती है। आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स में तो देखा ही होगा, मैं जब बस में, ऑटो में, पब्लिक में ट्रैवल करता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, तो बैकग्राउंड नॉइज़ कितनी ज़्यादा होती है, मुझे कितना चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ता है। लेकिन अब इस माइक से ये सारा दुख ख़त्म होने वाला है। इसके अंदर 3 लेवल्स ऑफ नॉइज़ कैंसलेशन है, वो आप लोगों को बता देता हूँ मैं। सो दिस इज़ नंबर 1, क्लिक कर रहा हूँ मैं। याद वॉइस आप लोग ना डिफरेंस देखना। अब ये वॉइस देखो बैकग्राउंड के ना थोड़ी सी कम हो गई होगी, आप लोगों को पता चल रहा होगा। ये लेवल 1 था। लेवल 2, ये लेवल 2 है। देख सकते हो बैकग्राउंड के अंदर कैसे वॉइस कम हो रही है। दिस इज़ द फाइनल लास्ट लेवल 3। ये तो भाई हैट्स ऑफ है इन ग्रेनारो वालों के, इतना फ्रेंडली, बजट फ्रेंडली, इतना बजट फ्रेंडली माइक है ये। ओके, नाउ दिस इज़ लेवल 3 ऑफ नॉइज़ कैंसलेशन। I know, that's shocking, right? With my mug on me. Oh, DD, oh, what it is? Oh, DD, what it is? बैकग्राउंड का कैसे आवाज़ एकदम, बस मेरी आवाज़ आ रही है, बैकग्राउंड एकदम साइलेंट हो गया, जैसे मैं ओए होए होए होए, मज़ा आ गया मतलब। सो नाउ दिस इज़ द माइक आई एम गोइंग टू यूज़ इन ऑल माई ब्लॉग्स। लेते हैं, रखना चाहता हूँ तो मैं लेवल 1 पे इसको डाल देता हूँ। या दिस विल बी बेटर। अभी के लिए मुझे इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं अभी अपने घर के टेरेस पे इतना कोई शोर हो नहीं रहा होगा एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आवाज़ बहुत अमेजिंग आ रही होगी। ओके, सो मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि सऊदी की लाइफस्टाइल के अंदर तो ये सब चीज़ें ज़्यादा हो नहीं पाती मुझसे। मुझे साइकिलिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मेरी यहाँ पे साइकिल्स मेरे टेरेस वाले रूम पे रखी हुई है। तो अभी सबसे पहले तो उनको निकालते हैं। अच्छा, तो जिन लोगों को पता नहीं है, मुझे साइकिलिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक है। सो हियर वी गो। ये मेरी नई वाली साइकिल, तो आप पीछे करते हैं, और ये उससे पुरानी वाली साइकिल, ये काफ़ी ओल्ड है, ये लेटेस्ट है, अभी 2 या 3 साल पहले खरीदी थी। ये हीरो की ऑक्टेन है। ये हरक्यूल्स की कौन सी है मैं भूल गया, डर्ट राइडर टर्बो ड्राइव। पीछे वाला टायर इसका काफ़ी मोटा था, सेट करना है, साफ करना है, हवा भरनी है। Start washing my dhanno. Now it's time to clean your cycle with a good cloth. It's been like more than 8-9 महीने हो चुके शायद मुझे साइकिल ना चला के। हाँ यार, 1 साल मान ही लो यार, 1 साल हो ही गया। इंडिया आके मुझे 2 महीने से ऊपर हो चुकी है, तो गया था तब 9 महीने वो, ये 2 महीने वो, फिर मिला के पूरा 1 साल तो हो ही चुका है। सो जस्ट इमेजिन, साइकिलिंग करके मुझे, मतलब ये पर्सनल साइकिल्स के साथ साइकिलिंग करके मुझे हो चुकी है 1 साल।
सो ये गियर वाली साइकिल है, वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। इसमें 7 गियर है। तो जब हम लोग बच्चे हुआ करते तो हमारे दिमाग में एक माइंडसेट रहा करता था कि यार गियर वाली साइकिल चाहिए, लेकिन यूज़ कुछ पता नहीं था। अब जब बड़े हुए तो पता चला कि गियर वाली साइकिल का फ़ायदा, इसका यूज़ क्या होता है। सो आई स्वेयर आई एन्जॉय इट अ लॉट। एंड अभी ऐसी जो हमारी बिज़ी लाइफस्टाइल है, जहाँ पे हमारे पास सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमेशा गाड़ी रहता है सभी के लिए, उस लाइफस्टाइल के अंदर अगर आप साइकिलिंग कर रहे हैं तो भाई यार मैं तो पर्सनली रिकमेंड करूँगा, बहुत ही अमेजिंग चीज़ है साइकिलिंग करना। सो गुड फॉर योर हेल्थ, सो गुड फॉर योर फिटनेस। लाइक आजकल जब मैं साइकिल चलाता हूँ तब मुझे लोग पूछते हैं कि यार साइकिल क्यों चलाता है तू, तेरे पास कार है, तेरे पास ऑप्शंस दूसरे भी हैं। आई एम लाइक ब्रो, मैं साइकिल दिखाने के लिए नहीं चलाता। इट्स फॉर माई हैप्पीनेस, इट्स फॉर माई फिटनेस, इट्स फॉर मी। मुझे किसी को दिखाना नहीं है। एक और चीज़ है जो तुम लोगों को मैंने बताई नहीं है अब तक। मेरे पास साइकिल के अलावा भी एक और चीज़ है, मैं उसका नाम चीज़ ही लूँगा, क्योंकि अगर मैं उसका नाम लूँगा तो आप लोग को पता चल ही जाएगा कि वो क्या है। सो लेट्स कीप इट एज अ सीक्रेट। और काफ़ी लेट हो गया मुझे साइकिल वॉश करने में, क्योंकि सुबह से आज पता नहीं क्या इशू हो गया था। वी आर इन इंडिया, यहाँ पे लाइट ही नहीं थी, सो उस वजह से मुझे इतना लेट हो गया। और अब हो रही है मगरिब की अज़ान। आई डोंट नो, नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन रहेगा तो शायद ज़्यादा आवाज़ नहीं आ रही होगी। तो मगरिब की अज़ान का वक्त हो गया, तो इस साइकिल को जल्दी से साफ़ करके फिर हम क्या कहते हैं मगरिब की नमाज़ पढ़ने चलेंगे। सही है ना, क्योंकि नमाज नहीं छूटनी चाहिए। प्रेयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन योर लाइफ। डेली 5 वक्त की नमाज़ पढ़ लो, फिर अपनी ज़िंदगी में जो करना है करो। मेरी बात को याद रखना, ये मैं साइकिल साफ़ करते करते एक नॉर्मल सी बात कह तो रहा हूँ, लेकिन इसका माना और इसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है ये आप सभी मुसलमान भाई और बहन, दोस्त सब जानते हो। अज़ान हो चुकी है, नमाज का वक्त हो चुका है, तो नमाज़ पढ़ लेते हैं पहले। लेट्स गो। मौसम तो इतना प्यारा हो रहा है ना कि मैं क्या बताऊं। मैं नॉर्मल स्पीड में लिटरली 10 की स्पीड में साइकिल चला रहा हूं और इतनी मस्त मौसम चेंज हो रहा है। हाँ, रात की 10 बज रही है आई गेस। सुनसान हो चुका इलाका। ठंडी हवाएं, आफ्टर डिनर साइकिलिंग, सुकून, आए हाय मज़ा आ गया। गुड। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।